तीन बहनों की लालची भाभी। राजकुमार सरोजिनी नाम के शहर में अपने बेटे, बहू और उनके बच्चों के साथ रहता है। राजकुमार का हमेशा से एक ही सपना था कि उसकी हवेली का कभी भी बंटवारा ना हो। रमेश, सरला, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी पापा जी, कहिए ना। मैं इस हवेली का बंटवारा नहीं करना चाहता। तुम दोनों को इस हवेली का महत्व समझना होगा। पिताजी, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। आजकल हर किसी के पास इतनी पुरानी संपत्ति नहीं होती। रमेश, तुम क्या जानते हो, इस हवेली की एक एक ईंट तुम्हारी माँ और मैंने कितने संघर्ष और प्यार से बनाई है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे जीवन का प्रतीक है। पापा जी, हम समझते हैं कि यह आपकी मेहनत का फल है। संपत्ति का बंटवारा होगा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पापा, हम जानते हैं इस हवेली के हर कोने में माँ के सपने और आपकी मेहनत छुपी हुई है। यह हवेली सिर्फ संपत्ति नहीं, हमारी विरासत है। आपकी भावनाएं हमें समझ में आती है। क्या तुम्हें लगता है कि कभी इस हवेली का बंटवारा हो जाएगा? पापा जी, हम आपके विचारों की इज्जत करते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस घर का बंटवारा ना हो। सरला, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात को समझा। पापा, हम आपकी भावनाओं को समझ चुके हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस हवेली का कभी भी बंटवारा ना हो। इधर राजकुमार हवेली के बारे में हमेशा यही सोचता था कि इसका बंटवारा ना हो, और उधर रमेश के बेटे प्रकाश की शादी की बात शुरू हो गई थी। पापा, प्रकाश की शादी के लिए हमने कुछ लड़कियों की तस्वीरें मंगवाई है, आप भी देख लें और अपनी राय दें। अच्छा, लड़कियों की तस्वीरें, दिखाओ दिखाओ, मैं देखता हूँ मेरे पोते के लिए कौन सी लड़की सबसे अच्छी होगी। पापा जी, ये सीमा है। इसके पिता व्यापारी हैं और परिवार काफ़ी संपन्न है। चेहरा तो अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ कमी लग रही है। हाँ पापा, हमने भी सोचा कि ये लड़की शायद हमारे संस्कारों के साथ ठीक से तालमेल ना बिठा सके। और ये राधा है। इसके पिता एक सरकारी अधिकार है, परिवार पढ़ा लिखा और समझदार है। ये तो ठीक है, लेकिन इसकी आंखों में मुझे वो सादगी और अपनापन नहीं दिखा जो मैं चाहता हूँ। पापा, ये तस्वीर देखिए, ये प्रीति है। इसके पिता स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। परिवार साधारण है लेकिन बहुत संस्कारी है। हाँ, यही तो है वो लड़की। इसके चेहरे में सादगी और आंखों में सच्चाई है। मुझे तो पहली नज़र में ही ये पसंद आ गई। प्रीति बहुत संस्कारी है और परिवार भी अच्छा है। तो फिर क्या सोचना, मुझे पूरा यकीन है कि प्रीति हमारे पोते के लिए सबसे सही चुनाव होगी। पापा, तो क्या हम उनके परिवार से बात करें? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रखना, शादी में कोई दिखावा या फिजूल खर्चा नहीं होना चाहिए। जी पापा जी, हम आपकी बात का पूरा ध्यान रखेंगे। रमेश, शादी सिर्फ दो परिवारों का मेल नहीं है, ये एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता हमारे परिवार की परंपरा और हमारे संस्कारों को और मजबूत करे। आपकी सोच हमेशा से हमारे लिए प्रेरणा रही है। हम आपके बताए रास्ते पर ही चलेंगे। मुझे यकीन है कि प्रीति हमारे परिवार में खुशियाँ और अपनापन लाएगी। आप निश्चिंत रहे, ये शादी आपकी इच्छा और आशीर्वाद से ही होगी। ये घर हमेशा से प्यार और अपनेपन का प्रतीक रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा ही बना रहे। तो हम कल ही प्रीति के परिवार से मिलने की तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल, जल्दी करो, मुझे इस रिश्ते को पक्का करने का इंतज़ार है। प्रीति और प्रकाश की शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। प्रीति प्रकाश की तीनों बहनों के लिए बहुत सारे कपड़े और गहने भी देती है, जिससे प्रकाश की बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और एक दूसरे को अपने गहने दिखाती हैं। दीदी, मैंने आप सबके लिए ये कपड़े और गहने चुने हैं। अरे वाह भाभी, ये सब हमारे लिए? आप तो बिल्कुल भी नहीं बताती कि इतनी तैयारी की है। भाभी, आप तो हमें सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा चलो जल्दी दिखाइए। हाँ, ये साड़ी कितनी खूबसूरत है भाभी। आपने तो मेरे पसंदीदा रंग का बहुत ध्यान रखा। मैंने सोचा था कि ये साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। भाभी, ये हार कितना सुंदर है। आप हमारी इतनी फिक्र करती हैं। आप सब मेरी छोटी बहनें हैं, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये तो मेरा छोटा सा तोहफा है। भाभी, ये छोटा नहीं है, ये तो बहुत खास है। देखो, ये कंगन जैसे मेरे लिए ही बना है। अरे रानी, अपने गहने मत दिखा, मेरा ये झुमका देख कितना शानदार है। बस बस, दोनों तारीफ करना बंद करो, मेरा हार सबसे अच्छा है। आप सबकी खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी, अब सच में ना बहुत खास है। हमें नहीं पता था कि हमारे घर में हमें इतना प्यार करने वाली भी कोई आएगी। हाँ भाभी, आपने तो आते ही हमारा दिल जीत लिया।
अब तो हमें आपसे हर त्योहार पर नए तोहफे की उम्मीद रहेगी। अरे क्यों नहीं। क्या चल रहा है यहाँ? सब इतने खुश क्यों है? दादाजी देखिए, भाभी ने हमें इतने सुंदर गहने और कपड़े दिए हैं। भाभी तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई है। प्रीति, तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे गर्व हो रहा है। यही है हमारे परिवार की परंपरा, प्यार और अपनापन। दादाजी ये तो मेरा कर्तव्य है। मुझे तो खुशी है कि ये सब मेरे परिवार को पसंद आया। अरे मैं भी हूँ यहाँ, मुझे भी कुछ तोहफा मिलेगा कि नहीं? ज़रूर पिताजी, घर के बड़ों का हिस्सा तो सबसे पहले है। पर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। आखिरकार घर में प्रीति को लेकर सबके दिल में मन मुटाव आने लगा था। प्रीति की हरकत एक लालची इंसान की तरह थी। प्रकाश, ये क्या चल रहा है? तुमने फिर से रानी को पैसे दे दिए? प्रीति, रानी ने कहा था कि उसे कुछ ज़रूरत है। मैं उसका भाई हूँ, उसकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़? और मेरा क्या? क्या मेरा कोई हक नहीं है? मैं तुम्हारे लिए तो करता ही हूँ ना। तुम सीधी बात समझ लो, शादी के बाद तुम्हारे पैसों पर मेरा भी अधिकार है। अरे तो मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो ऐसे हर बार अपनी बहन को पैसे देकर तुम मेरी बात को नज़रअंदाज क्यों करते हो? प्रीति, रानी मेरी छोटी बहन है। अगर उसे कोई ज़रूरत होगी तो उसका साथ देना मेरा कर्तव्य है। इसमें गलत क्या है? रानी को हर बार किसी न किसी बहाने से पैसे चाहिए और तुम बिना सोचे समझे उसे देते रहते हो। अरे तो ज़रा से पैसे दे देने से मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी ये पैसे अब आने वाले कल के लिए ज़रूरी है? प्रीति, ये मत बोलो कि रानी मेरी बहन है। वो इस घर का हिस्सा है, उसका भी मुझ पर अधिकार है। अधिकार? और मेरा क्या? अगर तुम इस तरह पैसे लुटाते रहोगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? जरा से पैसे दे देने को लुटाना नहीं कहते। प्रकाश, हमें भी तो सोच समझकर खर्च करना चाहिए। प्रीति, मैं समझता हूं कि हमें भविष्य के लिए बचत करनी है, लेकिन हमें अपने परिवार को भी नहीं भूलना है। तो ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बहन का इतना ही ख्याल है तो फिर मुझे अलग से पैसे दो ताकि मैं भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। प्रीति, तुम कैसी बात कर रही हो? हमारे रिश्ते में पैसे का हिसाब किताब क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम हर बार मेरी बात को नज़रअंदाज करते हो। अगर तुम अपने परिवार का ख्याल रखते हो तो मुझे भी अपने बारे में सोचना होगा। प्रीति, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। परिवार में प्यार और समझदारी से काम चलता है, हिसाब किताब से नहीं। तुम्हें बस अपने घर के बारे में पहले सोचना होता है, इसलिए प्यार की बातें तुम ना करो तो ही बेहतर है। ये सारी बातें प्रीति की सास सरला सुन लेती है। अगले दिन प्रीति अपनी बड़ी ननद सोनल के रूम में जाकर झाड़ू लगाने लगती है। अचानक उसे बिस्तर के नीचे सोने का हार मिलता है। अरे, ये तो सोने का हार है, इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। सुबह सुबह सोना मिलना बहुत शुभ होता है। अगले दिन सोनल घर में शोर मचा देती है। दीदी, ये सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है? मेरे सोने का हार किसी ने चुरा लिया है। दीदी, इस घर में चोरी कौन करेगा? अपने रूम में ठीक से देखिए ना, हो सकता है आपको वही मिल जाए। 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ, अगर रूम में होता तो अब तक मिल जाता। तुम्हारे सोने के हार में क्या पैर लगे हैं जो निकल के खुद बाहर चला जाएगा? दीदी, आप बीच में ना बोले तो अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हार कहीं भाभी ने तो नहीं चुरा लिया। हो सकता है। जिन्होंने हार दिया वो आखिर हार क्यों चुराएंगी? तुम ना अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्या पता इसलिए दिया हो ताकि पहले विश्वास जीत लो और फिर धोखा दे दो। हो सकता है ये आपकी गलतफहमी हो। मुझे पूरा यकीन है कि इसे भाभी ने ही लिया है। सोनल, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैंने नहीं लिया तुम्हारा हार। तो और कौन ले सकता है? आप ही मेरे कमरे में झाड़ू लगाने गई थी ना, और अब हार गायब है। मैं झाड़ू लगाने गई थी, चोरी करने नहीं। ये बात बिल्कुल साफ है, जब भाभी कमरे में गई तभी हार गायब हुआ। और क्या सबूत चाहिए? सोनल, बात को समझदारी से देखो। बिना ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत बात है। दादाजी, मैंने सोनल का हार नहीं लिया। बहू, अगर तुमने हार नहीं लिया तो तुम्हारे रूम की तलाशी ले ले। तलाशी की कोई जरूरत नहीं है। सोनल, ये लो अपना हार। यह हार मैंने नहीं चुराया था। देखा बा, आप सबने देखा, तलाशी के डर से हार खुद ही दे दिया। सोनल, तुम्हारी भाभी ऐसा क्यों करेगी? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारे हार की जरूरत होगी? मैं कुछ नहीं जानती, अब तो सबूत भी सामने है। सच तो यह है कि हार गायब भाभी ने किया था। सोनल, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना है। ये सब दिखावे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सबको जो समझना है समझिए, लेकिन सच बस इतना है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। कुछ दिनों बाद ऐसा लगा जैसे घर का माहौल शांत हो गया है।
लेकिन ये तो तूफान से आने वाले पहले की शांति थी। सोनल को एक सबूत और मिल गया था अपनी लालची भाभी की असलियत दिखाने का। भाभी ये क्या सुन रही हूँ? आप हवेली का बंटवारा करना चाहती हैं? ये आपसे किसने कह दिया? वकील के पास प्रॉपर्टी के पेपर लेकर क्यों गई थी? मुझे पता था आप अपनी चालें चल रही हैं, लेकिन इस हद तक गिर जाएंगी ये नहीं सोचा था। प्रीति, ये सब क्या है? क्या ये हवेली तुम्हें इतनी ही पसंद आ गई कि तुम इसे बांटने की साजिश करने लगी? आप सब ये क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलिए भाभी, मैंने खुद आपको वकील के ऑफिस से बाहर आते हुए देखा। हाँ, तो मैं वकील के पास गई थी। आपके पास प्रॉपर्टी के कागज थे, क्या इसे भी झूठ कहेंगी? हाँ, क्योंकि मैं वकील के पास इस हवेली के बंटवारे के लिए नहीं गई थी। तो क्या लेने गई थी? मिठाई बांटने? साफ साफ बताइए, वरना हम अपनी समझ से सच्चाई मान लेंगे। प्रीति, तुम्हारे जैसे लोग घर तोड़ने वाले होते हैं। हमने तुम्हें बहू बनाकर घर की इज्जत दी और तुम इस घर को तोड़ने की बात कर रही हो। आप गलत समझ रही हैं। कहते हुए भी शर्म आ रही है, पर उस दिन भी तुम प्रकाश से चंद पैसों के लिए लड़ रही थी। अरे वाह, कितनी अच्छी बहू बन रही हैं आप। हमें सब समझ में आ गया है, आप तो बस बहाने बना रही हैं। सोनल, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप चाहे तो वकील से जाकर पूछ लीजिए। हमें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। सच्चाई यही है कि आप हवेली को तोड़ने की साजिश रच रही थी। प्रीति, अगर तुम्हारे इरादे नेक है तो ये बात पहले घर वालों के सामने क्यों नहीं रखी? वकील के पास अकेले क्यों गई? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कुछ काम था तो मैंने सोचा ये काम जल्दी हो जाए, इसलिए वकील के पास चली गई। ये क्या हो रहा है? आप सब प्रीति पर क्यों चिल्ला रहे हो? आपकी प्यारी पत्नी वकील के पास प्रॉपर्टी के पेपर लेकर गई थी। वो हवेली का बंटवारा करना चाहती हैं। ये कैसी बात कर रही हो सोनल? प्रीति ऐसा क्यों करेगी? इसलिए ताकि वो इस हवेली पर अकेले राज कर सके। ऐसा नहीं है माँ, आप प्रीति के लिए गलत सोच रही हो। पहले सोनल का सोने का हार गायब हो गया, वो प्रीति के पास मिला। फिर तुझे वो रानी को पैसे देने के लिए मना कर रही थी और अब वकील के पास पहुंच गई। माँ, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ पता नहीं है। सरला हर एक दिन की कहानी प्रकाश को बताती है। प्रकाश अपनी माँ को सबसे पहले उस दिन की बात बताता है जिस दिन प्रीति प्रकाश को रानी को पैसा देने के लिए मना कर रही थी। मुझे पता है आपको प्रीति पर गुस्सा है, लेकिन उसने जो किया उसके पीछे एक वजह है। कौन सी वजह? क्या बहाना बना रही है वो? प्रीति ने रानी को पैसा देने से मना इसलिए किया था क्योंकि रानी उन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही थी। क्या मतलब? रानी तो पढ़ाई के लिए पैसे मांग रही थी ना? नहीं, रानी ने कहा था कि उसे पैसे पढ़ाई के लिए चाहिए, लेकिन असल में वो पढ़ाई छोड़कर अपना सारा समय फ़ोन पर नई नई फैशन वाली ड्रेस देखने में बर्बाद कर रही थी। वो उन ड्रेस को मंगवा रही थी जो उसके किसी काम की नहीं थी। क्या? रानी ऐसा कर रही थी? हाँ, प्रीति ने रानी से कई बार कहा कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे और पैसे सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करे, लेकिन रानी ने बात नहीं मानी। तो प्रीति ने पैसे देने से मना इसलिए किया था? प्रीति ने रानी की भलाई के लिए ऐसा किया। वो चाहती थी कि रानी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो। ओह, मैंने उस दिन आधी बात सुनकर उसे ही सच समझ लिया। मुझे जाकर पूछ लेना चाहिए था। मैंने बिना बात जाने प्रीति को दोषी ठहरा दिया। माँ, प्रीति ने हमेशा इस परिवार के बारे में ही सोचा है। तभी राकेश अपनी बेटी से कहता है, बेटा, अपनी माँ को यह भी बता दो कि वो सोने का हार प्रीति ने चुराया था या नहीं। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस सच से रूबरू कराना चाहता हूँ। सोनल के सोने की हार वाली बात में प्रीति की कोई गलती नहीं थी। क्या? तो फिर हार गायब कैसे हुआ? सोनल का हार प्रीति ने चुराया नहीं था, उसे वो हार झाड़ू लगाते वक्त फर्श पर मिला था। क्या? तो उसने सोनल को लौटाया क्यों नहीं? प्रीति ने उसी दिन मुझे बताया था, लेकिन उस समय सोनल घर पर नहीं थी। अरे तो प्रीति तुम्हें हार देती थी या मुझे दे देती? प्रीति ने हार को एक सुरक्षित जगह रख दिया और सोचा कि वो बाद में सोनल को लौटा देगी। तो फिर उसे सोनल को बताना चाहिए था प्रकाश, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? माँ, प्रीति के दिमाग से ये बात काम की वजह से निकल गई। अगर ये सच है तो सोनल को अपनी भाभी से माफी मांगनी होगी। माँ, प्रीति जानबूझकर सोनल को परेशान करना नहीं चाहती थी। जब सोनल ने हार के गायब होने की बात की तो प्रीति खुद चौंक गई। तो प्रीति ने जानबूझकर कुछ नहीं किया? नहीं माँ, आप प्रीति को गलत समझ रही हैं। उसने मुझे ये बात उसी समय बताई थी, लेकिन अफसोस सोनल ने बिना बात जाने उस पर इल्जाम लगा दिया। मैंने भी प्रीति पर शक किया और उसे डांट दिया। मुझे लगा था कि वो सोनल को चोट पहुंचाना चाहती थी। प्रीति ने कुछ गलत नहीं किया माँ, वो तो परिवार का भला चाहती है, लेकिन उसे गलत समझा गया।
तभी वहां वकील किरण पहुंच जाती है और प्रीति से कहती है, प्रीति, आपने जो पेपर्स दिए थे वो रेडी हो गए हैं। अब क्या कहोगे प्रकाश? अब तो आपकी पत्नी की वकील भी आकर पेपर दे रही है। सीमा दीदी, ये कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है। ये पेपर्स मैंने दादाजी और मम्मी जी और पापा जी के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बनवाए हैं। सीमा को गुस्सा आ जाता है और वो वकील की पेपर पर हाथ मार के हवा में उछाल देती है, जिसे राजकुमार पढ़ लेते हैं। सच में वो उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ही बना था। वहीं दूर खड़ी सोनल के हाथ में भी कुछ पेपर्स रहते हैं, जिसे प्रीति देख लेती है और उसके हाथ से छीन लेती है। छीना झपटी के दौरान सोनल के पेपर्स जमीन पर गिर जाते हैं। सोनल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना गिर सकती हो। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सब मैं देख ही रहा हूं कि क्या है और क्या नहीं है। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। गलत तो मैंने हमेशा अपनी बहू को समझा, वो भी तुम तीनों बेशर्म बहनों के कारण। ऐसा भी क्या कर दिया मेरी लड़कियों ने जो तुम इस तरह से उन पर बरस रहे हो? तुम्हारी ये बेशर्म लड़कियां घर का बंटवारा करना चाहती थी और सबकी नजरों में अच्छी बनी रहे, इसलिए उन्होंने अपनी भाभी को निशाना बना लिया। राजकुमार और घर के सभी सदस्य हैरान रह गए थे। सबको सच पता चलने के बाद सबने प्रीति से माफी मांगी और रमेश अपनी तीनों बेटियों को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देता है।